डायरेक्टली अपर पहले नीचे किया फिर ऊपर। आप सीधा ऐसे भी उसको अगर नहीं आगे इतना चाहिए तो पीछे डायरेक्टली भी लगा सकते हो। अगर बाउंस चाहिए आगे से आपको तो थोड़ा आगे से लेना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ बॉक्स पार्टिंग यूज करो, या पूरा पार्टिंग लिया तो मैंने उसको 2 पार्ट में टर्न किया है। सबसे पहले इसको सेट करेंगे। दोनों भी पार्ट को मर्ज कर दिया ताकि ये पूरा पार्ट लिया तो देखो ऊपर से नीचे तक टर्निंग मिला, हल्का सा लूज छोड़ना है। और भी बाउंस चाहिए तो इसको हम हल्का हल्का पुल करेंगे और इसको यहाँ पे लगाएंगे। हो गया फटाफट से एक साइड पार्ट। अब इसमें ही अगर आपको पुलिंग टेक्निक करनी है तो एक सेक्शन को पकड़ो, सिर्फ पकड़ना है और यहाँ पे यू पिन लो, ये लो। हो गया। कितने अच्छे से सेक्शन आ गए। मस्सी रखना है, सिंपल रखना है तो ऐसे ही रखो। इसको आपको पुलिंग करना है, एक सेक्शन को ऐसे लो, यहाँ पे दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, चौथा, पांचवा, एक को पकड़ पकड़ के सिर्फ यू पिन का अटैचमेंट है। सेम वे में दूसरा पार्ट करेंगे। इसको अगर ओपन कर देंगे तो हम इसको मेसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये टर्न नहीं होना चाहिए, एज इट इज स्ट्रेट। इसको अंदर की तरफ रोल करो। बिना हार्ड स्प्रे किया है, हार्ड स्प्रे यूज नहीं करना है वरना वो कड़क कड़क जैसा आएगा। दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट को सिर्फ ऐड कर दिया मैंने। यहाँ पे जो गैपिंग है सिर्फ उसको हल्का हल्का पुल किया और पीछे हो गया।
सिर्फ अभी इसमें बचा क्या है, ये जो पार्ट ब्लैंक लग रहा है, अभी सिर्फ हमने माउंट टिक्का डाला है, तो यहाँ का पार्ट जो ब्लैंक लग रहा है, तो आप एक लट रख दो, उसको कर्ल्स करके छोड़ो, तो और ज्यादा अच्छा लुक आएगा। या अगर दामनी है तो जरूरत नहीं, बट अगर नहीं है, सिर्फ माउंट टिक्का, किसी किसी में सिर्फ अभी ट्रेंड बहुत चल रहा है कि सिर्फ माउंट टिक्का चाहिए, तो यहाँ से एक पोर्शन पहले से ही रिमूव करके रखना, ये मसी हो जाएगा काफी यहाँ पे। ये देखो, इसको करोगे थोड़ा ही ऐसे लोग नहीं है। हल्का हल्का इसको मैंने ओपन किया, कितना क्विक में अच्छा एक लुक। ये सारे ऐसे लुक है जो हम प्रैक्टिकली करते हैं ब्राइड पे। मैं इसी को ओपन करके मैसी करके दिखाती हूँ। ये सिंपल हो गया, एक ही यहाँ पे हम इसको ही मैसी करेंगे, सबको ओपन कर देंगे। होगा या नहीं पता नहीं। नहीं, मैसी में वही सेक्शन चाहिए, एक इसको मैं ऐसे ही लेती हूँ, सारे सेक्शन को ऐड किया, सिर्फ सबको ऐड कर दिया मैंने, और यहाँ पे पिन कर दिया। मैसी के लिए हम वही नीचे से ऊपर वाले सेक्शन लेंगे। ये जो सेक्शन लिए है ना, इसको आप छोटे छोटे सेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। लाइक मैंने जो अभी 2 पार्ट में कन्वर्ट किया था, इसकी जगह पे ऐसे कर सकते हो, स्ट्रेट पार्टीशन, टर्निंग करो, बट इसके लिए पफ आपका ना हाई पफ होना चाहिए। यहाँ पे डाला, नेक्स्ट अच्छे से ट्विस्ट करो, दूसरा स्ट्रेट स्ट्रेट पार्टीशन ले रही हूँ छोटे छोटे, और इसको सिर्फ टर्निंग कर रही हूँ। हल्का हल्का ओपन कर रही हूँ, यहाँ से फिर उसको ऐड कर रही हूँ ताकि ये पार्ट मेरा नीचे रहे, और यहाँ से, या इसको भी करना है, इसको भी ट्विस्टिंग कर सकते हैं। ये भी हो गया एक अलग वेरिएशन। एक ही कर करके दूसरा वेरिएशन कर दिया, छोटे 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 पार्टीशन में इसको डिवाइड करके। ना डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ऐसे।
सारे सेक्शन को एक 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 सेक्शन डाउनवर्ड टू अपवर्ड। इसमें आप छोटा 30 नंबर भी यूज कर सकते हो एकदम मेसी लुक क्रिएट करने के लिए। ये कैसे बड़े बड़े होते हैं, उसमें और छोटे में और अच्छे से मेसी लुक क्रिएट होगा। उसमें हमने लिए थे क्रॉस, अब इसमें नीचे से ऊपर। लास्ट है। हाँ, दोनों का इसका रिलेशन और बोल। मैं क्या बोलूं, तू हमेशा बोलता है ना। ठीक है, अभी इसको सारे इसको हम एक 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 करके सबको ओपन कर देंगे। और चाहिए तो अभी ये एक एक ओपन कर रहे हैं, तो एक एक को हार्ड स्प्रे भी कर सकते हो। एक ही इसमें से दो दो तीन तीन अलग कर दो। अभी इसको आपको डिसाइड करना है, इसको आपको कैसे सेट करना है, डाउनवर्ड या अपवर्ड करना है। एक 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 जो सेक्शन था उसमें से एक एक लेना है, ऐसे अपवर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फुल अप लुक रहता है ना वो।
वेरिएशन। यहाँ पे वापस से सबको आगे से हल्का हल्का मैसी, और ये जो पीछे के मैसी लुक बचेंगे वो जो बन बनाएंगे ना हम उसके ऊपर पूरा कवर कर सकते हैं दोनों साइड से। तो यहाँ से अब ज्यादा एकदम मैसी लुक नहीं किया है बट हल्का सा मैसी दिखे वैसे। अगर बहुत ज्यादा कर्ली लुक दिखाना है तो आपको छोटा मशीन 9 नंबर या 13 नंबर का यूज करना है जिसमें आपका पतला पतला सेक्शन होगा। अभी इसमें हमने एकदम रफली मैसी लुक क्रिएट हो वैसा किया है, और एकदम ये अपवर्ड लिया पूरा, और यही साइड में हमने पूरा डाउनवर्ड लिया, पूरा डाउन। बीस को एक 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 को हाथ स्प्रे से थोड़ा थोड़ा सेट कर देंगे, हल्का हल्का, ताकि ये जो सेक्शन एक 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 है वो अलग से दिखे है हार्ड स्प्रे से। और यहाँ पे इसको सबको एक साथ लॉक, ठीक है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों भी। और यही कंटिन्यू बन में भी दिखाना है तो आपको पहले से नीचे बन रेडी रखना है, जो नीचे वाले बालों का हल्का सा एक सेक्शन रख देना है यहाँ से, और फिर इसको भी कर्ल्स करके छोटे मशीन से और उस बन पे ऐसे ही स्प्रेड कर दो। ऊपर भी पूरा मैसी, नीचे मैसी, और बीच में आपकी एक्सेसरी प्लेसमेंट। ठीक है, हेलो। सो स्टार्ट करते हैं अभी वेस्टर्न लुक वेरिएशन। मैं एक एक्सटेंशन फिक्सिंग सिर्फ दिखा देती हूँ, फिर वेस्टर्न लुक वेरिएशन लेते हैं। यहीं पे मैं इसका कंटिन्यूएशन रख लूँ। पार्टीशन सेम फर्स्ट, बट अभी ये वेस्टर्न में एक्सटेंशन फिक्सिंग करें ओपन लुक, तो ये ऑलवेज साइड पार्टिंग पे लेंगे हम। यहाँ से देख तो दिख रहा है, यहाँ पे टर्न कर। अभी जैसे ये ओपन वेरिएशन आया तो कहाँ से हम उसको लॉक करेंगे? पफ का पार्ट यहाँ से, सिर्फ इतना। इसके नीचे एक्सटेंशन फिक्स कर सकते हो, बट एक्सटेंशन फिक्सिंग कैसे करोगे, राइट? यहाँ पे अभी इनके हेयर ऑलरेडी लंबे हैं, डिपेंड्स कौन से एक्सटेंशन आप इसको फिक्स कर रहे हो, उसी अकॉर्डिंग आपके जो बचे हुए हेयर है उसको भी आपको कर्ल्स करना है। मैंने यहाँ पे ये डाला, इनके नीचे के थोड़े हेयर दिख रहे हैं तो हमें उसको भी पहले कर्ल्स कर देने हैं नीचे से, हल्का हल्का। मैं पहले उसको कर्ल्स कर देती हूँ। कैसे कर्ल्स करना है
जो इसमें कर्ल्स है ये एक्सटेंशन में, वही टाइप के हमें ये रियल हेयर पे भी वही कर्ल्स चाहिए। तो यही दो पार्टीशन में डिवाइड किया मैंने, एक सेक्शन स्ट्रेट अपवर्ड। इसमें मेरे को बहुत ऊपर हाइट तक नहीं चाहिए बिकॉज एक्सटेंशन आने ही वाला है। अभी इसको मैं बोल रही थी अगर लॉन्ग लास्टिंग रखना है तो देखो ये ऐसे मैंने पकड़ा, इस पे क्लिप लगा के रख दो और उस पे हार्ड स्प्रे करके रख दो और छोड़ दो ऐसे। अच्छा मैम जब टॉन्ग करेंगे तो मूज लगाना उसी टाइम लगाते हैं मूज? हाँ अभी ये देखो मैंने इसको ओपन किया, मूज लगाने के बाद फिर टॉन्ग करना तो वो रहेगा क्या, ऐसा है? हाँ बहुत सिल्की हेयर है तब यूज करो, अदरवाइज जो स्प्रे का मैंने टेक्निक बताया वो यूज करो आप। मतलब उसका काम सिल्की है तो उसको थोड़ा सा रफ टेक्सचर करने के लिए। आप नॉर्मल हेयर पे बहुत ज्यादा कभी कभी मूव यूज करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल है तो आप स्प्रे करके ड्राई कर दो हेयर को, या आप क्रिम्पिंग करके भी कर सकते हो तो भी अच्छा है, तो भी रफ टेक्सचर मिल जाएगा, तो भी आप कर सकते हो, स्टे हो जाएगा उसमें भी। देखो एग्जैक्ट वैसे ही एक के बाद एक कंटिन्यूएशन। ये नॉर्मल हमारे मैं जो एक्सटेंशन में कर्ल्स है उसके लिए कर्ल्स कर रही हूँ। जब ओपन वेरिएशन के लिए कर्ल्स करते हैं तभी ऐसे नहीं करते, तभी लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन से कर्ल्स करते हैं। जो नॉर्मली करते हैं तभी हम ऐसे करते हैं, ये साइड का इनर दिस ऐसे नॉर्मल कर्ल्स करना है ओपन लुक के लिए, तो हम यहाँ से लेफ्ट और वहां से राइट इनवर्ट कभी भी अंदर की साइड में टर्न करना है। इसको छोड़ो, ये हमारा ओपन लुक के लिए कर्ल्स होते हैं। बट अभी मुझे ये वाले कर्ल्स नहीं चाहिए, ये वाला कर्ल्स नहीं है मेरी एक्सटेंशन के लिए। अकॉर्डिंग टू एक्सटेंशन ही आपको कर्ल्स करने हैं, तो इसको हमें ऐसे ही डाउनवर्ड, जो ऐसे आर्टिफिशियल रहते हैं उसमें नॉर्मली ऐसे ही कर्ल्स रहते हैं या एकदम पतले पतले, तो उसको आपको ओपन कर देना है। ये जो मेरा टाइट है इसको एक 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 को खोल दो, ये हो गया आपका छोटा। दो टाइप के होते, बड़ा ब्रॉड सेक्शन और एक ऐसे छोटे छोटे सेक्शन में हाईलाइट वाले मिलते हैं वो। ये यही है हमारे एक्सटेंशन में कर्ल्स। एक्सटेंशन और ये रियल हेयर के कर्ल्स हमारे मैच होने चाहिए। अगर बड़े बाल नहीं है, छोटे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, हम वेरिएशन करके उसको हाइड कर सकते हैं। बट बड़े हेयर है तो हमें यही टेक्निक यूज करनी है। पर्टिकुलरली ये वाले कर्ल्स के लिए ये आइडियल है 22 नंबर ही। जब भी कोई वेरिएशन करना है, लाइक ओपन हेयर में ही कर्ल्स में स्प्रेडिंग टेक्निक करनी है, तब आप 28 नंबर यूज कर सकते हो। पुलिंग टेक्निक करनी है
या आपको बीच वेव्स करने हैं तो भी 822 और 28 दोनों मशीन से आप कर सकते हो। यहाँ पे मुझे जो भी कर्ल्स चाहिए सिर्फ डाउनवर्ड चाहिए, तो मैं ज्यादा ऊपर तक नहीं लेके जा रही हूँ उसको अभी। नाउ द पार्ट हम एक्सटेंशन फिक्स कैसे करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे फिक्स करना है, तो ये वाला पोर्शन डायरेक्टली भी कर सकते हो या बेटर आप इसको पैक कॉमिंग करो इतने पार्ट को। यहाँ के हेयर नहीं लिए हैं मैंने दोनों साइड। द नेक्स्ट रबर बैंड, इतने हेयर को मैं रबर बैंड कर दूँ। टाइट रबर बैंड रखनी है। ये हो गया हमारा फिक्सिंग के लिए पार्ट। नाउ द पार्ट एक्सटेंशन, ये अभी बड़ा एक्सटेंशन है, मुझे इसके मेजरमेंट से ही एक्सटेंशन चाहिए, तो ऑलवेज ये जो कॉर्नर पार्ट है उसको फोल्ड कर दो। दिख रहा है कैसे यहाँ पे थोड़ा लंबे इसको अभी ठीक है। ये जो मेजरमेंट है उससे बड़ा है साइज में, तो हमें ये इतने ही मेजरमेंट से चाहिए ताकि ये कान ना दिखे इसके। तो ऑलवेज ये साइड और ये साइड फोल्ड कर दो और लगा दो। हो गया इसके मेजरमेंट के हिसाब से, तो ऐसा लगेगा नहीं कि एक्सटेंशन है, इसी के बालों में एड ऑन किया है। बिगर साइज सेक्शन बॉबी पिन लेनी है और इसको ऐसे लॉक कर देना है। सेम दूसरी साइड भी ऐसे ही इसको भी यहाँ से लॉक कर दो। दोनों साइड लॉकिंग। अभी इसमें टिकटॉक है, इससे 3 मिलेगी हमें, इससे हम प्लेस कर देंगे। फर्स्ट यहाँ से, सेकेंड बैक कॉमिंग की है तो इजीली होल्ड रह जाएगा, और रबर बैंड है हमारी तो ये निकलने के चांसेस ही नहीं रहेंगे। बट फिर भी सेफर साइड हम इसको बॉबी पिन से, यहाँ पे एक ऑलरेडी पिन है हमारी, प्लस पॉइंट है, हम तुरंत उसको क्रॉस कर सकते हैं। कभी कभी कोई डांस वांस करता है सेफ कि निकले नहीं ये। एंड वन सेक्शन ना, इसके ऊपर आपका पता चल रहा है अभी इन्होंने कौन सा एक्सटेंशन ऐड ऑन किया है या नहीं किया है। स्टार्ट फ्रॉम हियर, बैक कॉमिंग एंड पॉप क्रिएट करेंगे। बहुत ही सिंपल एस फॉर्म में ये क्रिएट करेंगे, जो रिसेप्शन ब्राइड को आप दे सकते हो। ये बहुत हाइट नहीं लेनी है इसमें, बिकॉज ओपन वेरिएशन है। बस छोड़ दिया, 1 2
सेक्शन फिनिशिंग लेयर, बट फिनिशिंग लेयर लेते हैं तो नीचे तक नहीं लेना है। ऊपर लुक कर रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इतना ये छोड़ देंगे, सिर्फ इतना पोर्शन लेना है। बैक कॉमिंग, आगे यहाँ तक डन। ये पार्ट आपका ओपन का ओपन दोनों एक दूसरे में मर्ज करेंगे। सेम यहाँ पे भी जितना पफ का एरिया है ना उतना ही पार्ट ऐड करो सिर्फ। दोनों जगह पे इतना पोर्शन मैंने दोनों साइड रख दिया है। यहाँ पे बॉबी पिन भी कर सकते हो, यू पिन भी कर सकते हो। नीचे की साइड से बॉबी पिन, बेस को एज इट इज अगेन कर्ल्स। यस, या फिर आपको अगर कोई वेरिएशन आता है तो आप ये बालों को अगर नहीं करना है, सपोज अगर मेरे जितने बाल एक्सटेंशन ऐड करेंगे तो नीचे के बाल मेरे दिखेंगे भी नहीं, तो ये बालों का कर्ल्स नहीं करना है तो आप इसमें वेरिएशन कर सकते हो। 4 वाली ब्रेड सिखाई वो कर सकते हो। खजूरी चोटी अगर किसी को आती है, मैं वो भी दिखा देती हूँ, तो आप वो एड ऑन यहाँ पे कर सकते हो। खजूरी चोटी आती है तो वो कैपिंग में कर सकते हो। लाइक कैसे कर सकते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया। ये टोटली ओपन वेरिएशन है, आप विदाउट एक्सटेंशन भी कर सकते हो, विद एक्सटेंशन भी। बट एक साथ पूरा चोटी नहीं करना। थोड़ा थोड़ा सेक्शन, या फ्लावर आता है तो इसका ये इसके बालों बच्चे हैं उसका ऐसे फ्लावर क्रिएट कर दो यहाँ पे। इसको हल्का हल्का यहाँ पे इसको लॉक कर दो रबर बैंड से। अगेन स्टार्ट करो, अगेन लॉक करो, अगेन स्टार्ट करो, तो भी एक अच्छा वेरिएशन हो गया। एक साथ बनाएंगे पूरा लंबा तो नहीं अच्छा लगेगा, बट गैपिंग में क्रिएट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अगेन या तो फिर दूसरा ऑप्शन है, ये अगेन आपको बनाना है। दूसरा ऑप्शन है अगर ये भी नहीं करना है, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे ऐसे पकड़ो, रबर बैंड करो, स्प्रेड करो, पुल करो, राउंड। ये भी क्रिएट हो गया एक नया वेरिएशन। बहुत सारे वेरिएशन है। दूसरा और एक बताओ वेरिएशन, तो लाइक 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको डबल पार्ट में डिवाइड करके ऊपर वाले पार्ट को मैं डिवाइड करके नीचे में रबर बैंड कर लूँ, इसको स्प्रेड करो, वापस से इसको डिवाइड करो, फिर उसको नीचे रबर बैंड करो और स्प्रेड। ये भी पूरा ऐसे लंबा कर सकते हो, वो भी अच्छा लुक आएगा। समझा ये कैसे बोल रही हूँ? इसका रबर बैंड हो गया, फिर ये नीचे ऐसे बन गया, वापस इसको हाफ पार्ट में एक यहाँ से
एक यहाँ से। अगेन इसको नीचे ले लो, रबर बैंड करो, स्प्रेड करो। ये भी अच्छा वेरिएशन बन गया। बहुत सारे वेरिएशन हम यहाँ पे कर्ल्स नहीं करने हैं तो ऑप्शन है हमारे पास, टाइम कैसे बचाना है उसका। इसको नहीं कर रही होगी फ्रंट में। साइड पार्टीशन, इसको ऐसे ही रहने दूंगी। अगर आपको इसको टाइट करना भी है तो पूरा नहीं करना है, इतना पोर्शन ओपन रहने देना, ये वाला भी आगे छोड़ देना, सिर्फ इतने ही है ताकि ये ओपन के लिए मर्ज रहे। इसको हल्का बैक करूंगी और इसके साथ में हुआ, पफ का पफ भी चला गया, ये ओपन का ओपन में रह गया। यहाँ पे पूरे बाल नहीं लिए, उसकी जगह पे सिर्फ मैंने इतना पोर्शन यहाँ पे आगे कर्ल्स के लिए छोड़ना है, ओपन लुक लगे, ये भी इसके साथ मर्ज हो, इसके लिए रहने देना है। सिर्फ इतना पार्ट बैक कॉमिंग, बिकॉज यहाँ पे दबना नहीं चाहिए, इसलिए हल्का बैक कॉमिंग, इसके साथ में इसको थोड़ा सा स्प्रेड करो और मर्ज कर दो। हो गया इसके साथ में मर्ज। अब यहाँ पे हम सीखेंगे सिंपल एस फॉर्म, तो बहुत काम आता है किसी को करने के लिए। सिंपल एस यहाँ पे कैसे लेंगे, सबसे इजी, एक तो साइड फॉर्म लेना है, ओपन लुक है इसीलिए इस बालों को हाथ नहीं लगाने का। बॉक्स पार्टिंग, इतनी सी पार्टिंग लेनी है। ये कैसे कोई भी एज पे करोगे ना, ये फ्रंट वेरिएशन सब पे सूट होगा। हल्का बैक कॉमिंग, एंड के पार्ट को अच्छे से नीट कर लो, बैक कॉमिंग, स्प्रे करके यहाँ पे, और ये वाले पार्ट को अच्छे से नीट। इसको मैं कैसे रख रही हूँ वो देख लो। कोम को यहाँ पे अप, यहाँ पे डाउन ऐसे रखना है, और इसको फिर स्प्रेड कर रही हूँ। कोम समझ में आया तो मैं आगे से दिखाती हूँ। आप नॉर्मली ऐसे भी ले सकते हो इसको, फिर भी हो गया। बट ये क्यों हुआ है, कर्ल्स किया हुआ इसीलिए, नहीं किया हुआ होता तो नहीं आता था ये पार्ट। अगर नॉर्मली हम विदाउट कर्ल्स करते हैं तो यही टेक्निक, कर्ल कोम को ऐसे रखो, टर्न करो नीचे, इसके साथ में इसको मर्ज कर दो। ये ऊपर लिया है, अगर आपको ऊपर नहीं लेना है तो इसको आप डाउनवर्ड भी कर सकते हो। फेस अकॉर्डिंग टू फेस इसको आप चेंज कर सकते हो। ये देखो, हल्का सा डाउन। अभी इनका फॉरहेड बड़ा है, मैं ऊपर लूंगी सूट नहीं होगा। अगर आपको ऊपर लेना ही है सो एक पोर्शन छोड़ के फिर लो। इसको आप ऊपर की साइड से मैंने जो टर्न किया था वो टर्न कर सकते हो, ऐसे एस बना के पीछे की साइड, तो तभी अच्छा लगेगा वो। ये बहुत अच्छा लगता है, बट कैसे अगर बड़ा फॉरहेड है तो इतना सूट नहीं होता है उन लोग पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखो ये साइड से कितना अच्छा लुक दे रहा है, बट आगे से नहीं देगा बिकॉज ये अप है। तो हमने एक पार्ट निकाल लिया, एक पार्ट को हम डाउनवर्ड कर देंगे। यहाँ पे हल्का अप और यहाँ पे डाउन, और इसको इसके साथ में ही फिर मर्ज कर देंगे। ये सब आप प्रैक्टिकली क्लाइंट पे कर सकते हो। वैसे अभी ये डाउन हो गया, इसको हम अप करेंगे, यहाँ से उठा के ये हमारी बॉब पिन, सॉरी यू पिन, अपर पकड़ के रखो, हार्ड स्प्रे, अपवर्ड का अपवर्ड, डाउनवर्ड का डाउनवर्ड, दोनों यहाँ
से पीछे से भी वेरिएशन हो गया, सिंपल से थोड़ा चेंज, और आगे से भी डाउन। आजकल ये बहुत चल रहा है और सारे फेस पे सूट होगा। जिनका फॉरहेड कवर करने का पार्ट आएगा आप उन पे ये लोगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा। ओके, ये जो बचे हुए हेयर है सबको आपको या तो ये वेरिएशन के अंदर ऐड कर दो या कर्ल्स कर दो। अगर उनको ये वेरिएशन नहीं पसंद आता है तो सीधा सीधा कर्ल्स, जैसे हमने नीचे कर्ल्स किए थे वैसे ही कर्ल्स करो, या फिर ऐसे एक्सटेंशन ये अटैच किया है मैंने वैसे यहाँ पे आपका एसेसरी प्लेसमेंट, तो वो भी बहुत अच्छा लुक देगा। ये सारे बालों को तो आपको कर्ल्स करना ही है, उसके बिना ये ऐसे नहीं चलेगा, है ना? ठीक है, ओके, नाउ द 2 parts remaining, वेस्टर्न लुक। चलो मैं 5 मिनट्स में वापस से स्टार्ट कर रही हूँ लाइव सेशन। ओके